नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। इनका फोकस है खुद में निवेश, यानी इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम अक्सर सुनते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी लो, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी पूंजी तो हम खुद हैं। तो चलिए आज इसी आइडिया को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है खुद को वक्त देना। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर होता यह है कि हम गाड़ी की सर्विसिंग, मीटिंग सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को तेज करने, सेहत सुधारने या कोई नया हुनर सीखने के लिए रोज थोड़ा सा भी वक्त निकालना वो कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आधे घंटे का अपॉइंटमेंट कैलेंडर में डालने जैसा नहीं है। स्रोतों के हिसाब से इसे एक जरूरी प्राथमिकता बनाना होता है। सोचिए, ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी बाकी सारी तरक्की टिकेगी। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनका फायदा फौरन दिखता है, लेकिन ये जो खुद पर किया गया निवेश है, जैसे कुछ नया सीखना या सेहत का ध्यान रखना, इसका असर लंबे समय तक रहता है और कहीं ज्यादा गहरा होता है। अच्छा, तो ठीक है, समय देना पहला कदम हुआ। इसके बाद स्रोत आगे का बताते हैं। यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लगातार कुछ नया सीखते रहना कितना जरूरी है। नए स्किल्स, आजकल जिस तेजी से सब बदल रहा है, कोई नया कोर्स करना, कोई भाषा सीख लेना या शायद डिजिटल स्किल्स। हाँ, और ये सिर्फ नौकरी पाने या प्रमोशन के लिए नहीं है। ये बदलते हुए जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने जैसा है, रेलेवेंट बने रहना। सोचिए, जब आप कोई नया हुनर सीखते हैं, मान लीजिए कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पब्लिक स्पीकिंग, तो आप सिर्फ वो स्किल नहीं सीखते, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए तरीके सीखते हैं, आप ज्यादा अडेप्टेबल बनते हैं। स्रोत शायद यही कह रहे हैं कि ये जो सीखने की क्षमता है, यही असली पूंजी है। अडेप्टेबल बनना सही है। और हुनर के साथ साथ एक और चीज है जिस पर ये स्रोत काफी फोकस करते हैं, वो है हमारी सेहत। कहते हैं कि शरीर ही आपकी असली दौलत है। ये बात तो हम सबने सुनी है, पर अक्सर इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा खाना, थोड़ी कसरत और हाँ, नींद पूरी लेना। स्रोत बताते हैं कि ये चीजें सीधे सीधे हमारे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस पर असर डालती हैं। बिल्कुल। और एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्पष्टता के बीच। जब आप फिजिकली अच्छा महसूस करती हैं, फिट होती हैं, तो आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, आप बेहतर फोकस कर पाती हैं और मुश्किल सिचुएशन में भी ज़्यादा शांति से सोच पाती हैं। तो ये सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल करना है। सही बात है। सेहत, हुनर और एक और पहलू भी है जिस पर बात हुई है, वो है हमारी सोच, हमारी मानसिकता। स्रोतों में कहा गया है कि नेगेटिव लोगों और विचारों से थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है और ग्रोथ माइंडसेट अपनाने पर जोर है। ये ग्रोथ माइंडसेट, ये क्या होता है असल में? इसे थोड़ा समझाएंगी? जरूर। ग्रोथ माइंडसेट का सीधा सा मतलब है ये मानना कि आपकी काबिलियत, आपकी क्षमताएं वो फिक्स्ड नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें मेहनत करके सीख कर बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग सोचते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं, बदल नहीं सकते। स्रोत यही इशारा करते हैं कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वो चुनौतियों से डरते नहीं, उन्हें सीखने का मौका समझते हैं। वो असफलताओं से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। तो ये शायद वो इन्वेस्टमेंट है जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं, पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अपने सोचने के तरीके में इन्वेस्ट करना। सोचने के तरीके में निवेश, ये गहरी बात है। और आखिर में एक छोटी सी, पर मुझे लगता है काफी काम की बात बताई गई है कि जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें, छोटा या बड़ा, तो खुद को शाबाशी दें, कोई छोटा सा रिवॉर्ड दें। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है ना। जब हम अपनी मेहनत के लिए खुद को थोड़ा सराहते हैं, चाहे वो बस एक अच्छी सी कॉफी पीना हो या कुछ देर का ब्रेक लेना हो, तो हमारा दिमाग उसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह याद रखता है। इससे आगे भी मेहनत करने का हौसला मिलता है। ये उस लंबी मैराथन में छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने जैसा है, जो सफर को थोड़ा आसान और मजेदार बना देता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो निचोड़ ये निकलता है कि अपने विकास के लिए समय निकालना, लगातार नए हुनर सीखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, पॉजिटिव और सीखने वाली सोच रखना और अपनी छोटी बड़ी सफलताओं पर खुद को रिवॉर्ड देना, ये सब मिलकर बनता है खुद में निवेश। जैसा कि एक स्रोत कहता है, आप ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। बिल्कुल। ये सारी बातें तो हो गई बाहरी निवेश की तरह, समय लगाना, स्किल बढ़ाना, सेहत ठीक रखना, सोच बदलना।
पर इन सब के अलावा कोई एक अंदरूनी गुण या संसाधन ऐसा हो सकता है जिसमें निवेश करना उतना ही जरूरी हो, पर जिस पर हमारा ध्यान अक्सर कम जाता है। शायद इस पर